आज हम मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैसे निकालते हैं वह देखेंगे। तो मीन प्रेशर आइडियल गैस का निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक गैस जो है वो एनक्लोज की गई है एक रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर, और वो रेक्टेंगुलर कंटेनर इस तरह से है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक वॉल्स हैं और जो साइड्स हैं उसकी वो LX, LY एंड LZ हैं। जो गैस हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हमारी गैस में N मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये N मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलाइड करने की संभावना बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटेनर की वॉल्स से जाकर के कोलाइड करेंगे। तो अगर आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेंगे वॉल्स के ऊपर वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम मान लीजिए कि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसके सामने जो वॉल है जिसका कि एरिया LX इंटू LY है उससे वो जाकर के कोलाइड करेगा। तो अगर वो उससे जाकर के कोलाइड करता है मतलब टकराता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल के ऊपर। तो ये हमें निकालना है। अब अगर हम ये माने कि ये मॉलिक्यूल फोर्स F लगा रहा है वॉल के ऊपर जब उससे टकराता है, तो अगर ये फोर्स F लगाता है वॉल के ऊपर और उस फोर्स के लगने से वो वॉल, अगर हम ये कहते हैं कि dx अमाउंट से डिस्प्लेस हो जाती है, तो उस मॉलिक्यूल ने कितना कार्य किया? तो वर्क डन बाय द मॉलिक्यूल विल बी W इज इक्वल टू F dx के बराबर। इक्वेशन 1 हमें बता रही है कि हमारे मॉलिक्यूल ने कितना कार्य किया है। ये जो वर्क डन हुआ है ये कहां से आया? इस वर्क डन की वजह से जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो डिक्रीज होनी चाहिए उसी अमाउंट से जितना कि वर्क डन हुआ है, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यही कहता है। इसलिए जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो F dx विल बी इक्वल टू माइनस DE। तो यहां से हमें इक्वेशन 2 मिलती है। तो एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल विल बी, अगर हम ये देखें कि सारे मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगा रहे हैं तो एवरेज फोर्स कितना होगा? तो एवरेज फोर्स इक्वेशन 3 से हमें मिल रहा है F x एवरेज इज इक्वल टू समेशन ओवर I F I एवरेज PI। इक्वेशन 3 में Fi हमें बताता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ith मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी EI and Pi is the probability of finding the molecule in ith state। तो अगर हम एवरेज फोर्स जो ith मॉलिक्यूल पे लग रहा है और प्रोबेबिलिटी Pi उस मॉलिक्यूल को ith स्टेट में पाए जाने की जो संभावना है, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को अगर हम सम कर देते हैं, समेशन निकाल देते हैं I के ऊपर, तो हमें एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल मिल जाएगा कि कितना फोर्स लगा है। अब हम ये जानते हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल को ith स्टेट में जो पाए जाने की संभावना है वह होती है Pi इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू EI। अब अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में हम यूज कर लें तो वह बनेगी एवरेज वैल्यू ऑफ द फोर्स Fx इज इक्वल टू समेशन ओवर I Fi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI। यहां से हमें ये इक्वेशन 5 मिल रही है। अगर हम इक्वेशन
2 को रीराइट करते हैं ith मॉलिक्यूल के लिए, तो वह इक्वेशन होती है Fi dxi बराबर है माइनस DEI। और यहाँ से अगर हम Fi निकालें तो वह होता है माइनस D/dxi ऑफ EI। तो ये इक्वेशन 6 हो गई है। और इक्वेशन 6 को हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन 5 में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो हमें इक्वेशन 7 मिलेगी, जो बता रही है एवरेज फोर्स Fx इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर i d/dxi ऑफ EI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI डिवाइडेड बाई z। और यहाँ पर z क्या है? z आपका पार्टीशन फंक्शन है, एंड दिस z is given as summation over I exponential minus beta times EI। अगर आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू xi तो वह होगा d/dxi ऑफ dz इक्वल टू समेशन ओवर I माइनस बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI d/dxi of EI। So dz over dxi becomes equal to minus beta summation of d/dxi of EI exponential minus beta EI। और अगर हम बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें 1/बीटा dz over dxi मिलता है माइनस समेशन ऑफ DEI ओवर dxi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स EI। अब इक्वेशन 8 को हम इक्वेशन 7 में यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा करने से जो एवरेज फोर्स है वह होगा Fx बराबर माइनस 1 ओवर बीटा टाइम्स z एंड d/dxi ऑफ z। तो इक्वेशन 9 से हमें एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स मिल रही है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अगर हमारी गैस मोनो एटॉमिक गैस है तो किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है वह होता है z इक्वल टू v टाइम्स विद इन द ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉल m जो मास है मॉलिक्यूल का डिवाइडेड बाई 2 पाई बीटा h स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। इक्वेशन 10 हमें पार्टीशन फंक्शन बता रही है किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। सो इन इक्वेशन 10 v हमें पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम है और m जो है वो आपका मास है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो हम इक्वेशन 9 को रीराइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 10। तो आपकी इक्वेशन बनेगी एवरेज वैल्यू ऑफ Fx इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा टाइम्स Lx Ly Lz विद इन द ब्रैकेट्स 2 पाई बीटा h स्क्वेयर ओवर स्मॉल m रेज टू पावर 3/2 स्मॉल m ओवर 2 पाई बीटा h स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 Ly इंटू Lz। और ये रिजल्ट हमें यहाँ से फिर क्या मिला? 1 ओवर बीटा टाइम्स Lx। और हम जानते हैं बीटा क्या होता है? 1 ओवर KT के बराबर। तो बीटा की वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ द फोर्स निकल कर आ रही है KT डिवाइडेड बाई Lx। तो इक्वेशन 11 से हमें फोर्स की एवरेज वैल्यू मिल गई है। सो नाउ वी कैन राइट एन एक्सप्रेशन for average pressure exerted on the wall along x direction। तो अब हम एवरेज प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एवरेज प्रेशर क्या होगा? वो होगा एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाई Ly Lz। दिस विल गिव अस द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल along x डायरेक्शन। तो अगर हम इक्वेशन 11 को इक्वेशन 12 में यूज़ कर लें तो एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर
आपकी होगी K टाइम्स T ओवर LX LY LZ, और LX LY LZ है आपका कंटेनर का वॉल्यूम V। तो इसलिए हम LX LY LZ की जगह वॉल्यूम V सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर आपकी आती है K टाइम्स T ओवर V के बराबर। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर इन Y डायरेक्शन और इन Z डायरेक्शन। Similar way we will get the equations Py is equal to Kt over V and Pz is equal to Kt over V. So the average pressure per molecule comes out to be Kt over V. अगर हम ये कहें कि ये हमने सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, अगर हम ये कहें कि हमारे सिस्टम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो एवरेज प्रेशर आपका हो जाएगा n Kt ओवर V, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस।